हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता, मैं आप लोगों के सामने बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 से 2023 के बीच में, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या मैथ के हो, ये मैं आप लोगों के सामने सभी के सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। जहाँ पे मैंने लाइट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस थे फिजिक्स के, वो सब हमने कवर अप कर लिया है, जितने भी क्वेश्चंस थे। आज हम लोग मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AB के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं 2019 से 2023 के बीच में, वो सब हम आज जितने भी क्वेश्चंस है सबको करने वाले हैं। और ये भी 2 पार्ट में होने वाला है, क्योंकि पहला पार्ट में हम लोग सिर्फ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फाइंड करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसका हम लोग उसमें इसके सम ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड होंगे। समझ में आ रहा ना, 2 डिजिट के नंबर। इसका मतलब क्या है कि जितने भी 2 डिजिट के नंबर है तो कितने हैं, स्टार्ट कहां से होते हैं 2 डिजिट के नंबर, बताइए तो 10 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ख़त्म कहाँ होते हैं 99 पे। तो लेकिन जो 10 है ना वो तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 11 होगा क्या, नहीं 11 भी नहीं होगा, तो 12 होगा, हाँ 12 होगा। तो 12 पहला नंबर हो गया जो 3 से डिवाइड हो रहा। वैसे ही क्या हो गया, 15 हो गया, वैसे ही 18 हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 99 तक ऐसा होगा कि जो 3 से डिवाइड होगा। मतलब इस तरह से सीक्वेंस में चलते जाएगा। और यहाँ पे 99 लास्ट 2 डिजिट का नंबर खत्म होता है ना, तो लेकिन 99 भी तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 99 इसका लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब जैसा कि आपको ये सीक्वेंस से पता चल रहा है कि ये क्या है, एपी में है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, डी है 3, क्योंकि सभी 3 से डिविजिबल हो रहे, सभी 3 के मल्टीपल है, तो सीधा सा बात है कॉमन डिफरेंस 3 होगा। नहीं तो आप माइनस कर लो, 15 में से 12 माइनस करो, 3 आ गया, यही ना फॉर्मूला है। और ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 12 है। एन नहीं पता है हम लोग को, एन ही तो निकालना। देखिए हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, मतलब जब भी ऐसा लिखे तो n निकालना है, ये बात याद रखिएगा। हाउ मैनी लिखे मतलब n निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग an बोलते हैं। आप लोग को स्कूल में इसको tn से भी डिनोट किया जाता होगा, ठीक है। तो an क्या हो गया, लास्ट टर्म 99 हो गया। हम लोग को n निकालना है ना जी, हम लोग को क्या निकालना है, n निकालना है। तो n का फॉर्मूला कुछ तो ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं है, एपी का ही फॉर्मूला होता है, एनथ टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कौन से टर्म्स में हम लोग निकाल रहे हैं, कौन से टर्म्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो an यहाँ पे क्या है 99 है, इज इक्वल टू a यहाँ पे 12 है, फर्स्ट टर्म जो कि होता है प्लस n, यही तो फाइंड करना है, तो ये ऐसे छोड़ देंगे। और d कॉमन डिफरेंस 3 है। अब जस्ट हम लोग को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 12 प्लस में है ना, इस तरफ आ गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। इधर क्या बच गया n माइनस 1 और 3 का 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 87 में से 12 माइनस हो गया, तो सॉरी 99 में से 12 माइनस हो गया तो 87 बच गया। और यहाँ पे 3 इसके साथ डिवाइड मतलब इनटू हो रहा था, तो इधर आके मल्टीप्लाई, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है ना। चलिए, और n माइनस 1 जैसे का वैसे बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, क्या 87 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है। 8 आता नहीं, 6 आता है, कितने बार में 2 बार में, बचा 27 9 बार में। चलिए 29 बार में आ गया, और इधर n माइनस 1 बच गया। अब माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस 1, है ना, माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या निकल गया 29 प्लस 1 30। तो टोटल 30 टर्म होंगे, टोटल 30 टर्म होंगे 2 डिजिट्स के जो 3 से डिविजिबल होंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन एपी इफ सेकेंड टर्म इज 26 एंड 15 टर्म
इज -26 देन राइट द AP। ये 2020 अभी लेटेस्ट ही जो एग्जाम हुआ था बोर्ड के उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, ठीक है। क्या बोला है आपको, सेकंड टर्म और 15 टर्म दे दिया, A2 A15, मतलब ये सेकंड टर्म है और वो 15 टर्म है, ठीक है। आपको क्या निकालना, AP निकालना है। चलिए तो क्या बोला, A सेकंड टर्म दे दिया है 26, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इससे इक्वेशन जनरेट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस n-1d होता है, फॉर्मूला है ना, तो n का जगह पे 2 आ गया, n-1 और d इज इक्वल टू 26 लिख सकते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 इंटू d हो गया तो 26, ठीक है ना। अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू d चला गया उस तरफ, तो 26 माइनस d हो गया। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन 1 a का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेकंड में क्या बोल रहा है, एंड और क्या बोल रहा है, A 15 टर्म्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -26। सेम इसमें n-1 करेंगे, ठीक है। तो A प्लस n-1 तो 15 - 1 d का d इज इक्वल टू -26। अब यहाँ देखिए 15 में से 1 गया तो क्या हो गया, 14d हो गया इज इक्वल टू -26। अब यहाँ एक चीज़ आप गौर करो, जो भी टर्म हम लोग को बोल रहा है ना वहाँ पे देखो एक कम करके d के साथ आ रहा है, A प्लस 14d, मतलब A 15d को हम लोग सीधा A प्लस 14d भी ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टेप हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे A का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, 26 माइनस d ना, पुट कर देंगे इसको, ठीक है। A का जगह पे क्या पुट कर देंगे, 26 माइनस d, और इधर 14d का 14d ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू -26 का 26 हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ से पुट किए, तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हमने ये पुट किया है, ठीक है। क्लियर है सभी को। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 14d में से एक d चला गया तो कितना बचा, 13d बचा, ठीक है। इज इक्वल टू -26 था ना इस तरफ, ठीक है। तो ये 26 उस तरफ गया तो वो भी माइनस हो गया, -26। अब देखो 13d इज इक्वल टू -26 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 26 52 हो गया, -52 हो गया। अब 13 चला गया उस तरफ तो d क्या निकल गया, -52/13। तो ये कट गया कितने बार में, 4 बार में, तो d कितना निकल गया, d -4 निकल गया। अब इस d को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो a भी निकल जाएगा ना, पुट इन इक्वेशन 1, देखिए d निकल गया, ठीक है। अब d को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 पे d पुट करने के बाद हम लोग को a भी निकल जाएगा, ठीक है। तो नाउ क्या है, a इज इक्वल टू 26 माइनस d है ना, तो d का जगह -4 पुट कर दिए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 26 + 4 मतलब a कितना निकल गया, 30 है ना जी। a कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब a और d हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब a और d पता चल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, राइट द AP निकालना है। तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड AP क्या होता है, A, A प्लस D, A प्लस 2D। AP का यही फॉर्मूला था ना, जब भी AP निकालना हो आप यही फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A प्लस D, A प्लस 2D है, तो A क्या निकाले हम लोगों ने, 30 निकाला, कॉमा A में से D प्लस कर दो, 30 में से -4 प्लस करोगे तो 26 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 4 घट रहा है ना, तो अब घटाते जाओ, 26 में से 4 घटा दो 22 हो गया, 22 में से 4 घटा दो 18 हो गया। इस तरह से ये AP चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हम लोग का AP निकल चुका है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। A सेकेंड टर्म से हम लोगों ने A निकाला, उस A को निकाल के हम लोगों ने 15 टर्म पे पुट कर दिया, वहाँ से D निकल गया, और फिर बाद में D के वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करके A निकाल लिया, उसके बाद AP का फॉर्मूला पुट करके AP निकाल दिया, बस इतना ही करना था हम लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड A, B and C if it is given that the number A 7, B 23, C are in AP। मतलब ये जो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं A, 7, B, 23, C, ये क्या है, आर इन AP,
ये AP में है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस AP में होता है तो उसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये 5 टर्म है, तो सभी टर्म के कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, मतलब A2 माइनस A1 जो है वो बराबर होगा A3 माइनस A2 के। ठीक है, और ये भी बराबर होगा किसके? A4 माइनस A3 के, और ये भी बराबर होगा किसके? A5 माइनस A4 के। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे? सब एक दूसरे से बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये AP में है, AP में सबके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक करके ये दो इक्वेशन करके उठाएंगे। ठीक है, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग का A, B और C निकल जाएगा। चलिए, समझ में आया आप सभी को? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों AP में है। तो A2 का वैल्यू क्या है? 7 है, और माइनस A1 का जगह A है, इज इक्वल टू A3 का जगह B है, और A2 का जगह 7 है। पुट कर दिए, सॉल्व कर दो। 7 इस तरफ आ गया तो माइनस से 7 प्लस हो गया, और इधर B था, ये माइनस भी उधर जाके प्लस भी हो गया। तो फाइनली A प्लस B का अगर आप वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? 7 7 14 आ गया। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या हो गया? A प्लस B का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? पहला इक्वेशन निकल गया ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये दोनों ले लिए, अब हम लोग ये दोनों लेते हैं। ठीक है, एंड A3 माइनस A2 वो बराबर होगा A4 माइनस A3 के। तो यहाँ पे A3 क्या है? B है। B माइनस 7 किसके बराबर होगा? 23 माइनस B के बराबर होगा। ठीक है ना, अब ये माइनस भी इस तरफ आ गया तो B प्लस B हो गया, और 23 था, ये माइनस 7 उस तरफ गया तो प्लस 7 हो गया। तो यहाँ B प्लस B 2B हो गया। 2B इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दो तो 30 हो गया। तो यहाँ से B का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 2 से 30 डिवाइड हो गया ना, तो 15 आ गया। अब B हम लोगों ने यहाँ पे 50 निकाल लिया। अब उस B को यहाँ पे पहले इक्वेशन पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है ना, उस B को हम लोग वहाँ पे पहले इक्वेशन पे पुट कर देंगे। क्यों? तभी ना A निकलेगा। B तो निकल गया ना, अगर B का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो A निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको पुट इन इक्वेशन 1 पे पुट कर देते। 1 क्या है? A प्लस B इज इक्वल टू 14 है ना, तो A प्लस B का जगह 15 इज इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? उस 15 को उधर भेज देंगे। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? उधर भेज दिए तो 14 था ना, उधर भेज दिए तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो A इज इक्वल टू -1 निकल गया। ठीक है ना, A क्या निकल गया हम लोग का? -1 निकल गया, और B 15 निकल गया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग C निकालते हैं। तो एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो A4 माइनस A3 है वो बराबर हो जाएगा किसके? A5 माइनस A4 के। ठीक है, तो आप लोग देखो A4 का जगह पे क्या था? 23 माइनस A3 का जगह पे B था, इज इक्वल टू A5 का जगह पे C था, और माइनस A4 का जगह पे 23 था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए B का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ना, 15 है, तो B का जगह पे 15 पुट कर दिए, इज इक्वल टू यहाँ C माइनस 23 का 23 हो गया। 23 में से 15 चला गया तो कितना बचा? 8 बचा। ये 23 इस तरफ आ गया तो माइनस से प्लस हो गया, और C, तो देयरफॉर C का वैल्यू क्या निकल गया? दोनों को ऐड करो तो 31 निकल गया C का वैल्यू। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि A निकला -1, B निकला 15 और C निकला 31। तो ये फाइनली ABC हम लोग का निकल गया। क्लियर है आप सभी को? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू 17 टर्म ऑफ द AP इज 3:4। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो 11th टर्म है, ठीक है, जो 11th टर्म है उसका रेशियो किसके साथ? 17 टर्म के साथ। वो कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो A11/A17 रेशियो से फ्रैक्शन में कर दिए, और यहाँ 3/4 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 11 टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे 17 टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। 11 टर्म को लिख सकते A प्लस 10D, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया 11D है, फॉर्मूला क्या होता है? n-1D, मतलब 11 में से 1 चला गया तो 10D हो गया। ठीक है ना, चलिए, और नीचे में क्या हो गया? A प्लस 17 है तो 16D हो गया, इज इक्वल टू 3/4 हो गया।
चलिए क्लियर है, 11 टर्म और 17 टर्म 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 इधर जाके इसके साथ इंटू हो गया, a प्लस 10d इज इक्वल टू, और ये जो 3 के साथ a प्लस 16d मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू 10 40d इज इक्वल टू 3 इंटू ए 3a 3 इंटू 16 48d, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए वाले को ए वाले के साथ और डी वाले को डी वाले के साथ हम लोग ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4a है माइनस 3a हो गया, क्योंकि ये 3 यहाँ पे प्लस में था ना, इधर आ गया माइनस में हो गया, और इधर 48d बचा, और यहाँ से देखो यहाँ 40d प्लस में ना, इधर आ गया तो माइनस हो गया 40d। अब अगर आप आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4a में से 3a चला गया, कितना बचा, सिर्फ एक a बचा, और 48 में से 40 चला गया तो 8d बचा। तो यहाँ पे क्या निकल गया आप लोगों को, a का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। इसका मतलब है कि नाउ अब क्या बोला है, a 5th टर्म और a 21st टर्म का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या a5 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 4d डिवाइडेड बाई, क्या 21 को लिख सकते हैं a प्लस 20d, क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, तो 21 माइनस 1 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब a का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो a5 डिवाइडेड बाई a21 इज इक्वल टू, a का वैल्यू 8d था, पुट कर दो 8d प्लस 4d डिवाइडेड बाई 8d प्लस 20d, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 8 प्लस 4 तो a 5th टर्म और a 21 कितना हो गया, 8 प्लस 4 12d हो गया ऊपर में, डिवाइडेड बाई 8 प्लस 20 28d हो गया, ठीक है। d कट गया, ये 4 के टेबल में 3 बार में, और ये 4 के टेबल में 7 बार में, तो a5 बाई a21 कितना निकल गया, 3/7 निकल गया, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो a5 रेशियो a21 कितना निकल गया, 3/7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्लियर है आप सभी को, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 2। बोला है कि 1 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है ना। नेचुरल नंबर 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले एपी बनाते हैं, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से जो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा बताइए। तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो गया बताइए, जो 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 1000 तक, तो 5 जो कि 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर क्या हो गया 5, दूसरा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 तो 5 से डिविजिबल है लेकिन वो 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 10 नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया 15 हो जाएगा, वैसे 20 नहीं होगा, 25 हो जाएगा, 30 नहीं होगा, 35 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, है ना। अब आते 1000 तक, तो 1000 तक में क्या आएगा, लास्ट में 995 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 995 ही है ऐसा जो 5 से डिविजल लेकिन 2 से नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो फिर 1000 आ जाएगा जो कि 2 से जाएगा। इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड एपी हम लोग को मिला वो इस तरह से मिला। तो सीधा सा बात है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5 जो आगे में है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये दोनों को माइनस कर दो, 15 में से 5 माइनस कर दो, मतलब 10 निकल गया कॉमन डिफरेंस। और an मतलब लास्ट टर्म कितना है 995, है ना, यही है लास्ट टर्म। अब पूछा हाउ मैनी, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब भी हाउ मैनी पूछे मतलब n निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है ना। आज का लेक्चर बस यही फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम वाले बात करेंगे जिसपे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे an कितना है 995, ठीक है, इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1, d क्या है 10 है, 5 इधर आ गया तो माइनस हो गया,
तो 995 में से 5 माइनस हो गया, इधर क्या बच गया, अच्छा ठीक है, इधर क्या बच गया n-1 इंटू 10, दोनों को माइनस कर दो तो 990 हो गया, और 10 इंटू में था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये n-1 बच गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो 0 0 कट गया तो क्या बचा 99 इज इक्वल टू n-1 हो गया। अब -1 इस तरफ आ गया, ठीक है, -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया n इज इक्वल टू प्लस हो गया तो 100, तो टोटल टर्म कितना हो गया 100, मतलब 100 ऐसे नंबर है 1 से लेके 1000 के बीच में जो 5 से जाएंगे लेकिन 2 से नहीं जाएंगे, तो 100 ऐसे टर्म है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू nth टाइम इट्स nth टर्म, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। मतलब क्या बोला है, देखो आंसर देखो क्या बोला है कि mth टाइम द mth टर्म है ना, मतलब जो a mth टर्म है वो m टाइम्स है, और वो किसके बराबर है, a nth टर्म के n टाइम्स के बराबर है। ठीक है, n मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब mth टर्म क्या m टाइम्स वो इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स से। ठीक है, तो टू प्रूव, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो m प्लस nth टर्म होगा, मतलब a m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा, मतलब ये आपको प्रूफ करना है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले वाले इक्वेशन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ, a यहाँ पे m है, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या m का m रह गया, ठीक है, इनटू हो रहा है किसके साथ, mth टर्म के साथ। तो mth टर्म को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस m-1d, बताइए क्या लिख सकते हैं। अब बोलिएगा आप लोग कि अरे सर फॉर्मूला पे तो यहाँ पे n होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ m है ना, तो यहाँ पे n का जगह पे m है, तो यहाँ पे मैंने m लिख दिया। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, n इंटू mn के। ठीक है, इसका मतलब है n इंटू a प्लस n-1d है ना, a प्लस n-1d इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सबको एक दूसरे के साथ। चलिए m इंटू a तो am हो गया, ठीक है, फिर प्लस m इंटू d, तो यहाँ m-1 साथ में रहने दो, और m इंटू d md हो गया। ठीक है, वैसे इस तरह से n इंटू a an हो गया, और प्लस n-1 ऐसे रहने दो, और n इंटू d तो dn हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सबको। यहाँ पे am का am प्लस md इंटू m, तो m स्क्वायर d हो गया, और माइनस m इंटू d md हो गया। उसी तरह से an का an हो गया, d इंटू n, dn इंटू n, तो प्लस dn स्क्वायर हो गया, और माइनस dn इंटू dn हो गया। अब क्या करो, सबको उठा के एक तरफ ला दो। ठीक है, सबको उठा के एक तरफ ला देते। चलिए am का am हो गया, ठीक है, और प्लस m स्क्वायर d प्लस m स्क्वायर d, फिर माइनस एम डी, और इधर क्या है an है ना, इसको भी इधर ला दो, माइनस an हो गया। फिर क्या है dn स्क्वायर है ना, इधर ला दो, माइनस dn स्क्वायर हो गया। फिर क्या है dn है ना, माइनस में इधर ला दो, तो प्लस dn हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करो, a वाले को a वाले के साथ, ठीक है, तो am माइनस an हो गया। चलिए बढ़िया है, कूल है। अब आप देखो यहाँ पे प्लस m स्क्वायर d है, तो m स्क्वायर d को साथ में रख दो, माइनस n स्क्वायर d के साथ, मतलब इसके साथ रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस नहीं, माइनस यहाँ पे md है ना, md रख दो, और इधर प्लस dn रख दो, इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ a कॉमन ले लो, अंदर में m माइनस n बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखो d कॉमन ले लो,
तो क्या बच गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, डी कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, एम माइनस एन इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए एम माइनस एन प्लस डी, इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फॉर्मूला पे है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी और ए प्लस डी ये लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, डी एम माइनस एन जैसे था वैसे ही रख दिया। अब देखो तीनों में देखो एम माइनस एन 1 कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा, एम माइनस एन कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, यहाँ ए बच गया, यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्या बच गया, प्लस डी, और ब्रैकेट में एम प्लस एन बच गया, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए, और माइनस यहाँ डी का डी बच गया, क्यों, क्योंकि एम माइनस 1 क्या किए, कॉमन ले लिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ देखो m माइनस एन इंटू में आ गया ना, उधर भेज दो, खत्म, पूरा खत्म, 0 हो गया। तो क्या बच गया, a प्लस, देखो दोनों में से d कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर में क्या बच गया, m प्लस एन माइनस 1 बच गया, और d कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि देखो ये क्या बन गया, a प्लस, अगर इस पूरे को हम n मान ले तो n माइनस 1d बन गया, तो इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो a m प्लस nth टर्म है, जो कि मेरा क्या आ गया, 0 प्रूव्ड। तो ये मेरा फाइनली क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। सभी को समझ में आया? आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास था वो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर बच्चों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम लोग एपी के सम ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।